हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और सभी लोगों को झारखंडी जोहार। ठीक है, तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन को, जहां पर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें इस सेशन की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह सेशन झारखंड के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो उन एग्जामों में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चाहे हम लोग जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, कोई सा भी एग्जाम, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस क्लास में। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे तो झारखंड सरकार के द्वारा बीआईटी मेसरा के बीच किए गए एमओयू को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए 2001 में, कब 2001 में झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा के बीच में एक एमओयू हुआ था और इस एमओयू में बीआईटी मेसरा में जो भी सीट्स हैं वो 50% सीट्स जो है वो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो इस जो एमओयू है, इस एमओयू को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस करंट अफेयर का। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा के बीच में जो एमओयू हुआ था 2001 में, अब उसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2024 को यह समाप्त होना था, लेकिन अब जो है एक साल और बढ़ाया गया है, 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और झारखंड सरकार ने इसके लिए 181 करोड़ की जो राशि है उसको भी स्वीकृति दिया गया है। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो ये आप बीआईटी मेसरा देख रहे हैं। हालांकि बीआईटी मेसरा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखें बीआईटी मेसरा है कहां पे? रांची में है। बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 यानी 1955 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा ये भी याद रखें। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में विज्ञान केंद्र को खोला जाएगा? साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में विज्ञान केंद्र को खोला जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड के 9 जिलों में विज्ञान केंद्र जो है वो खोला जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? तो हमारे दूसरे करंट अफेयर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड के 9 जिलों में। ठीक है, अब झारखंड के 9 जिलों में विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। तो झारखंड के 9 जिले हैं कौन कौन? ये देखिए, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर और दुमका। ये है वो झारखंड के 9 जिले जहां पे विज्ञान केंद्र को झारखंड सरकार के द्वारा खोला जाएगा। कौन कौन? गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर और दुमका। ये झारखंड के 9 जिले हैं, यहीं पे विज्ञान केंद्र जो है वो खोला जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए झारखंड सरकार के द्वारा कितने जिलों में? 9 जिलों में। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में झारखंड में कितने रुपये शराब की बिक्री जो है वो हुई है? यानी पूछा जा रहा है पिछला जो वित्त वर्ष है। एक्चुअली देखिए, अब तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और आप लोगों को बताया भी गया है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल को होती है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। कल जो है 1 अप्रैल था, तो कल जो है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। कौन सा? 2024-25, क्योंकि 2024 में ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2024 को और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है?
2024-25। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 23-24 की, जो कि खत्म हुआ। तो 2023-24 में झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है, यानी एक साल में झारखंड में कितना रुपए का शराब का बिक्री हुआ है? तो ये बिक्री हुआ है 2374 करोड़। अगर बात करेंगे 2360 करोड़ की, जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है, तो झारखंड सरकार के द्वारा 2023-24 में यह टारगेट रखा गया था कि 2360 करोड़ का शराब हमें बेचना है। हालांकि 14 करोड़ शराब की ज्यादा बिक्री हुई है, 2374 करोड़ शराब की जो बिक्री है वो हुई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलिए, और यहां पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको देखना है। ठीक है, तो याद रखें 2374 करोड़ की शराब की बिक्री झारखंड में 2023-24 में हुआ है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किन शिक्षण संस्थानों के बीच एमओयू हुआ है? तो झारखंड के किन शिक्षण संस्थानों के बीच? एमटीआई रांची और आईआईएम रांची, ये दोनों रांची में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एमटीआई रांची और आईआईएम रांची, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। अच्छा, एमओयू अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले भी देखें। एमओयू, एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमटीआई जो कि सेल का ही एक इंस्टीट्यूट है, एमटीआई, और आईआईएम रांची, दोनों के बीच में क्या हुआ है? तो एमओयू हुआ है, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आपको रिटन फॉर्मेट में यही सेम चीज मिल जाएगा। ठीक है, एमटीआई यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये किसका इंस्टीट्यूट है? तो ये सेल का, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का मतलब क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोकारो में सेल का प्लांट है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पे भी सेल का प्लांट है। ठीक है, तो झारखंड में बोकारो में सेल का प्लांट है, जिसे हम लोग सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। सेल जो कि बोकारो में है, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। बोकारो में जो सेल है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो सेल का एमटीआई यानी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईआईएम रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन को ग्रोथ करवाने के लिए, एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने के लिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। याद रखें, एमटीआई रांची और आईआईएम रांची दोनों ही रांची में स्थित है। अच्छा, अगला करंट अफेयर है, झारखंड की किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है? क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है वो दिया है? तो क्या होगा सही आंसर? झारखंड की फेमस हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की फेमस हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, इन्हें इस सम्मान से तो सम्मानित किया ही गया है, साथ ही साथ इन्हें 25 लाख की राशि भी देकर सम्मानित किया गया है। किन्हें? सलीमा टेटे को। ठीक है, तो याद रखें, आज का हमारा 5वां करंट अफेयर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सलीमा टेटे। और ये आप देख सकते हैं, सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करेंगे कितनी राशि, तो आप यहां पे देख पाएंगे 25 लाख की राशि देकर इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया के द्वारा। तो याद रखिए, झारखंड के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है? तो झारखंड की सलीमा टेटे को। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई असुविधा? आई होप तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 272 किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। 255 रुपया पहले था और अब जो है 17 रुपया बढ़ाकर 272 किया गया। तो झारखंड में जो भी मनरेगा मजदूर काम करेंगे, अब उन्हें 272 रुपये की जो
राशि है वो रोजाना दी जाएगी। पहले ये 255 था, अब इसे 272 किया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल बुक फेयर को शुरू किया गया है? झारखंड के कौन से शहर में ट्राइबल बुक फेयर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी रांची। तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या रांची, सही आंसर क्या होगा? कहां पे ट्राइबल बुक फेयर यानी जनजातीय पुस्तक मेला को शुरू किया गया है? तो जल्दी से सर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बारे में आप जितना डिटेल में जानते हैं उतना डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपको वो चीजें फिर से रिकॉल हो जाए। आप जितना जानते हैं उतना कमेंट करेंगे तो आपको चीजें रिकॉल होगी। क्लियर? चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक करें। और जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।